प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हम एक 20 मिनट शो लेकर आए हैं और उस 20 मिनट शो में हम करते क्या है, किसी भी चैप्टर के, किसी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर के एक फिक्स टाइप को लेते हैं, एक फिक्स कंसेप्ट को लेते हैं और उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी जितने भी कंसेप्ट होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उनको पहले हम समझते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उनको करते हैं। उसके बाद जो एग्जाम्स के रियल क्वेश्चन होते हैं उसको करके हम दिखाते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि वास्तव में जो हम कंसेप्ट सीखे हैं उससे PYQ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है जी, तो चलिए आज के कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। और आज का आपका कंसेप्ट होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर होगा, ट्रेन क्रॉसिंग वाला। जब कोई रेलगाड़ी किसी अनदर रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी व्यक्ति को पार करती है, ऐसा प्रश्न बहुत सारे देखे होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा कंसेप्ट वही होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा इस कंसेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा एक बात समझिएगा, लिख लीजिएगा। कंसेप्ट है when a train cross a pole or a point or a person, then it's cover the distance is equal to its length, is equal to its length। इसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं। करा कि when a train cross a pole, जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, पोल नहीं, पोल ध्यान रखिए, पोल यानी खंबे को, किसी पोल को पार करे, खंबे को पार करे, किसी पॉइंट यानी किसी बिंदु को पार करे, किसी पर्सन यानी किसी आदमी को पार करे, देन इट्स कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू इट्स लेंथ। इट्स लेंथ यानी वह स्वयं की लेंथ के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब हुआ, हिंदी में आप लिख सकते हैं, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को या किसी बिंदु को या किसी आदमी को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। इसका मतलब हुआ कि जब अगर कोई ट्रेन है, एक ट्रेन मान लेते हैं आप, ठीक है, इसकी ट्रेन की इसकी जो लंबाई दी गई है, इसकी ट्रेन की लंबाई L1 मान लेते हैं। कितना? L1। ये किसी आदमी को पार करे, किसी बिंदु को पार करे, किसी खंबे को पार करे या किसी आदमी को पार करे, तीनों में से किसी को पार करे, पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, ट्रेन की लंबाई अगर L1 है तो पार करने के बाद भी जो ट्रेन की लंबाई होगी इसकी क्या होगी? L1 ही होगी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे, किसी बिंदु को पार करे या किसी खंबे को पार करे, तो जितनी उसकी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी, उतनी ही दूरी वो तय करेगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट देखिएगा। कंसेप्ट 2 में कह रहा है, कंसेप्ट बी में when a train cross another train or a platform, then it covers the distance is equal to both lengths, is equal to both lengths। ध्यान दीजिएगा, both lengths। इसका मतलब ये हुआ, हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब कोई रेलगाड़ी, कहना ये चाह रहे हैं when a train cross another train, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को, another train किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी ऐसी चीज को पार करे, अगर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म न देकर
कोई ऐसी चीज दिया जिसकी लंबाई कुछ दी गई है, ठीक है, उसको पार करे, देन इट्स कवर द डिस्टेंस इज इक्वल टू बोथ लेंथ। क्या कौन सा लेंथ? बोथ लेंथ। यानी हिंदी हुआ इसका आप लिख सकते हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ऐसी वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई दी गई हो, ठीक है, किसी को भी पार करे तो वो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी वो अपनी लंबाई तो चलेगी ही, साथ ही साथ दूसरे की भी लंबाई जो भी दूसरी होगी, ट्रेन हो तो ट्रेन की, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की, या कोई वस्तु है जिसकी लंबाई दी गई है, अगर पार करती है तो दोनों के बराबर दूरी तय करेगी, दोनों के बराबर दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? एक ट्रेन है, ट्रेन ए, ठीक है, एक अनदर ट्रेन है, इसकी लंबाई अगर L1 दिया है, इसकी लंबाई अगर L2 दिया है, जब ये ट्रेन इस ट्रेन को पार करेगी तो इनके द्वारा जो चला गया जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? L1 प्लस क्या होगा? L2 होगा। L1 प्लस क्या होगा? L2 होगा। कहने का मतलब ये है, फाइनल बात समझिएगा, जब कोई ट्रेन किसी बिंदु को पार करे, किसी आदमी को पार करे या किसी खंबे को पार करे, ठीक है, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। सिंपल सी बात यह है कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई, जिस ट्रेन की लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करेगी। लेकिन अगर कोई ट्रेन है किसी अनदर ट्रेन को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई क्या करेगी? पार करेगी। बस ये दो बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए, एक बात तो आपको और पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। बस इसी से रिलेटेड है। एक बात थोड़ा सा और जान ले, एक होता है आपका किलोमीटर पर आवर और एक आपका होता है मीटर प्रति सेकंड। यानी स्पीड का जो यूनिट होता है, स्पीड जो होगा या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर आप जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से। अगर आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाएंगे तो गुना करेंगे आप 18/5 से। 18/जी, अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो 18/5 से, और मीटर प्रति सेकंड में आना है तो 5/18 से आप गुना करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला प्रश्न समझिएगा। आज का पहला प्रश्न होगा आपके सामने, ये देखिए, ठीक है। करा 210 मीटर 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ी है। दो रेलगाड़ी, एक बार हम लिख रहे हैं, दो रेलगाड़ी है। एक की लंबाई दिया गया 210 मीटर, दूसरी की लंबाई दी गई 140 मीटर। दो रेलगाड़ी है, पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी। 210 मीटर 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, ये बात इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन कौन सा है? एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। आप दोनों दिशा इधर भी ले सकते थे। क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस वाली की जो चाल दिया गया है वो कह रहा है क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बाद वाली का जो इसका जो स्पीड है वो 150 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। चाल से गतिमान है, पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी, ये जो दोनों में तेज कौन है? 80 है, 150 है, तो ये वाली तेज है, ये पीछे है, इसके ध्यान दीजिएगा। तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? टाइम पूछा गया आपसे। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन क्या जी? स्पीड। डिस्टेंस अपन स्पीड। अभी हमने आपको एक बात बताया था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे तो अपनी लंबाई के साथ साथ दूसरी की भी लंबाई क्या करेगी? पार करेगी। तो एक का लंबाई दिया गया है 210 और दूसरी की लंबाई दी गई 140। दोनों की लंबाई क्या होगी? जुड़ जाएगी। लंबाई में आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि डायरेक्शन कैसे है, ठीक है जी। किसी भी दिशा में जाए दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन स्पीड निकालते समय आपको ध्यान देना होगा, रिलेटिव स्पीड लगेगा। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, समझिएगा, यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगा दोनों। अगर सेम डायरेक्शन रहे, चाहे ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, दोनों सेम डायरेक्शन रहे, तो स्पीड क्या होगा जी? स्पीड होगा माइनस हो जाएगा। स्पीड क्या होगा? माइनस। ये बात आप लिख लीजिएगा। अगर डायरेक्शन डिफरेंट रहे, अलग अलग रहे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन रहे, एक ऊपर रहे एक नीचे रहे, एक दाएं बाएं कहने का मतलब है एक नीचे रहे एक ऊपर रहे, अगर इस तरीके से अपोजिट रहे तो स्पीड क्या होगा? स्पीड जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस क्या होगा? हर स्थिति में जुटेगा, चाहे वो समान दिशा हो चाहे विपरीत दिशा हो,
एक बार चीजों का आप समझिए अच्छे से, बाकी क्वेश्चन देखिएगा 2-3 सेकंड में निपटा दिया जाएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिए, दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा। डिस्टेंस में हम कह रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस जुट जाएगा कब? दोनों स्थिति में, चाहे समान दिशा में हो चाहे विपरीत दिशा में, डिस्टेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जुटेगा ही। लेकिन स्पीड क्या होगा? जब सेम डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। जब डिफरेंट डायरेक्शन होगी तो स्पीड क्या होगी? जुटेगी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। स्पीड दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या होगा? घटेगा। 150 और 80, 150 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर है। आइए सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करेंगे, आएगा 350 मीटर में, बटे सॉल्व करेंगे 70 गुने किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड बदलिए 5/18 है तो 18 ऊपर जाएगा, 7×5 35 ये कट जाएगा, यानी कि 18 सेकंड। कितना सेकंड? 18 सेकंड आंसर होगा। लेकिन आंसर पूछा फिर मिनट में, किसमें पूछा है जी? मिनट में पूछा गया। किसमें पूछा गया? मिनट में। अब समझिएगा जरा ध्यान से, मिनट में पूछा गया। अच्छा सही, कैलकुलेशन सही है ना, ठीक है। मिनट में तो क्या करेंगे आप? 18 में इसको मिनट में बदलेंगे, 18 बटा कितना? 18 बटा कितना? 60। 18 बटा 60 आएगा, 6 से 6 3 18, 14 में, यानी 0.3 मिनट लगेगा। 0.3 मिनट। ऑप्शन गलत है जी, ऑप्शन गलत है, होगा 0.3 मिनट। 0.3 मिनट इसका आंसर होगा 0.3 मिनट। 0.3 मिनट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एफएससी जीडी का प्रश्न है, एफएससी जीडी का 4 फरवरी 2025 को आया हुआ 5 नंबर 1 में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ दूसरी की भी लंबाई क्या करेगी? पार करेगी। डायरेक्शन कुछ भी हो, सेम या अपोजिट हो, डिस्टेंस के वक्त मैटर नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन स्पीड के वक्त मैटर करेगा। अगर डायरेक्शन जो है सेम होगा तो स्पीड घटेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा तो स्पीड क्या होगा? जुटेगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किस एग्जाम का देखिएगा। ये भी जीडी का है, 4 फरवरी 2025 का ही है। करा 2 ट्रेनें 60, अब हम शॉर्ट में बनाते हैं। 2 ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में। डायरेक्शन बस ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है जी? अपोजिट है, ध्यान रखना है। इस एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड लगते हैं, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना। अच्छा, डिस्टेंस ज्ञात करना है। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है जी? एक का 60 है, एक का 110 है। 160 और 110 अपोजिट है, स्पीड जुटेगा। 160 110 और 60 170 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 सेकंड इनटू कितना सेकंड में जी? 21 सेकंड में पार करती है, तो गुने 21 कर दीजिए, कट पीट कीजिए। 3 से कट करेंगे, 3 छक्के 18, 3 7 21, और फिर कट करेंगे इसको। अगर 2 से 2 3 6, 2 से 2 8 16, 2 5 10, यानी कि 85 गुने 35। ये अगर कैलकुलेट करें इसको तो 8 5 5 25 के 5 हासिल 2, 8 5 40 2 42 गुने 7, अब अट्टा में कितना 3। थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 हासिल 1, 7 चौका 28, 28 1 29, बट्टा में कितना 3। इतना मीटर यानी डिस्टेंस जो आया वो 2975/3 मीटर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा एक बात, डिस्टेंस ये टाइम जो लिए 21 सेकंड में पार करे। एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 21 सेकंड में पार कर रहे। इसका अर्थ ये है, आपको हमने बताया है, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो उस समय दोनों का डिस्टेंस जुट के आता है। यानी जो आया है ये डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस आया है ये दोनों रेलगाड़ी का आया, पहली प्लस दूसरी का, यानी T1 प्लस T2 का वैल्यू इतना है 2975 बट्टा कितना 3। आपको निकालना है दूसरी वाले का, बता दीजिए। तो एक का दिया गया आपका, एक ट्रेन की लंबाई 360 है, एक का 360 है, तो 360 आप माइनस कर लेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। तो 3 9 27, 2 3 9 27, 3 एकम 3, 2 3 6 18, 3 6 18, 0.66 हो जाएगा। यहाँ एक आएगा, 6 में 9 में से 6 जाएगा 3 होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 631.66, 631.66। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर कुछ भी पूछे, डिस्टेंस पूछे, दूसरी की लंबाई पूछे, टाइम पूछे, आप निकाल सकते हैं इसी से, ठीक है जी। चलिए अगला देखिए, 12 नंबर कह रहा है कि 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, दोनों का डायरेक्शन सेम है। आप ध्यान रखेंगे डायरेक्शन सेम है।
दिशा में क्रमशः 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है, स्पीड दिया गया है दोनों का। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा, फिर टाइम पूछा गया। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए जी, एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करेगी, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, यानी 170 प्लस कितना जी 480 ये मीटर में आप ध्यान रखेंगे। अपॉन स्पीड क्या होगा, जब क्या होगा सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन एक ही दिशा में, तो स्पीड क्या होगा घटेगा। 70 और 80 डिफरेंस कितने का 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, बस हो गया। ये जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 0 7 8 15 का 5 हासिल 1 4 1 5 5 1 6 बट्टा में 10 आएगा। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से बट्टा 18 है तो 18 ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 खत्म, 13 5 65 होता है, 13 गुने 18, 13 गुने कितना 18, यूनिट 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन अच्छा ये जो भी आएगा ध्यान दीजिए, जो भी आएगा गुना करने पे ये आएगा किसमें जी सेकंड में, किसमें से आएगा सेकंड में। लेकिन आंसर पूछा गया आपसे किसमें, मिनट में। मिनट के लिए आप 60 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 60 से भाग देंगे। 6 से 6 तिया 18, 6 दाम में 10, 13 तिया 39, 39/10, 39/10 बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एकन के बाद 10 मान लो, यानी 3.9, 3.9। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, आप देख रहे होंगे एक ही बस नियम लग रहा है, क्या दूसरे को पार करे तो डिस्टेंस क्या होगा, जुटेगा हर स्थिति में, लेकिन स्पीड एक बार घटेगा एक बार जुटेगा। कब घटेगा कब जुटेगा ये आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, डायरेक्शन सेम है, इस बात को बस ध्यान रखना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा और 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, बस वही है टाइम। टाइम बराबर आपको हमने अभी बताया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक रेलगाड़ी दूसरे को पार करे, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। 110 और 390 क्या 90 और 10 है 300 1 400 यानी 500 हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। अपॉन स्पीड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। 120 और 130 करेंगे 10 किलोमीटर पर आवर तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ये 10 बचे 50 से 50 खत्म, 180 सेकेंड आएगा। लेकिन पूछा गया मिनट में तो 60 से भाग देंगे जी, 3 बार में कट जाएगा, यानी कितने मिनट जी 3 मिनट। कितने मिनट 3 मिनट, कितने मिनट 3 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक, ये देखिए इसमें पूछा पार करने में कितना समय लगेगा, आपसे वही पूछा गया, क्या पूछा गया आपसे, वही चीज पूछा गया समय। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक दूसरे को पार करे डिस्टेंस जुटेगा 300 200 कितना 500 मीटर, 500 मीटर। स्पीड क्या होता है जी, बस डायरेक्शन देखिए एक ही दिशा दिया गया, किस दिशा दिया गया, एक ही दिशा। तो एक ही दिशा में जब रहेगी तो स्पीड क्या होगा माइनस होगा, स्पीड क्या होगा माइनस होगा। 120 और 70 अंतर कितने का 50 का। किलोमीटर पर आवर में तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा जी। ये 5 5 25 होता है, 5 5 25 250, 250 दूनी 500, 18 दूनी 36, 36 सेकेंड आएगा। लेकिन पूछा गया मिनट में तो 60 से भाग देंगे जी, 6 से 10 बार में 6 6 के 36 यानी 6/10 0.6 मिनट, 0.6 मिनट। 0.6 का मतलब 0.6 मिनट, 0.6 मिनट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। जो भी आप देख रहे हैं प्रश्न सब जीडी का पूछा हुआ है 11 फरवरी 2025 को। ठीक है, PYQ ही है सब। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, ये वही पूछा गया दूसरी ट्रेन की लंबाई, दूसरी ट्रेन के जो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था वही पूछा गया। ठीक है, लंबाई पूछा गया। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों का लंबाई जुट के आता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो ये समय दिया 26 सेकंड, 26 सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी दोनों की लंबाई होगी। किसकी लंबाई होगी, दोनों की लंबाई होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पीड विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा है तो स्पीड क्या होगा, जुटेगा। दोनों का डायरेक्शन विपरीत है तो स्पीड क्या होंगे, जुटेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। स्पीड जोड़ते हैं जी, 60 और 70 कितना 130 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 इनटू टाइम कितना दिया गया, टाइम दिया गया 26 सेकंड, कितना 26 सेकंड, बस हो गया। कट कीजिए जी, 2 से कट करेंगे 9 बार में, 2 से कट करेंगे 13 बार में, कितने बार में 13 बार में। 13 में 13 का गुना करेंगे 169,
169 गुने 5, एक जीरो भी है ध्यान रखिएगा, बट्टा में क्या है जी 9, 9 पच्चे 45 का 5, हाफिल 4, 16 पच्चे 80 और 4 84, बट्टा में 9, भाग दे सकते हैं आप, 9 में 81 होगा, 81, 84 में से 81 जाएगा 3, 3 5 35, 9 तिया 27 होगा, 35 में से 27 जाएगा 8 होगा, 35 8 होगा, 8 जीरो 80, 9 9 8 72, 9 8 72, 80 में से 72 जाएगा 8, 8 जीरो 80, 9 8 72, 9 8 72, ठीक है जी। इतना डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस जो आएगा 938.88 आएगा। लेकिन ये जो डिस्टेंस होगा दोनों रेलगाड़ी का होगा, यानी कि T1 प्लस क्या होगा T2 होगा, दोनों का होगा D1 प्लस D2, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2 या L1 प्लस L2 भी कर सकते हैं। एक का दिया गया, एक का निकालना है, टोटल आपको पता है, एक का दिया गया है तो माइनस कर लीजिए 170 मीटर, कैलकुलेट करेंगे तो 0.88 आएगा, एक ही ऑप्शन में है तो ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना। 170 माइनस करेंगे, 8 में से 0 जाएगा 8 ही होगा, ये 13 में 7 जाएगा 6 होगा, 768.88, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, ठीक। ये देखिए इसमें आपको निकालना है दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, वहीं डिस्टेंस ही ज्ञात करना है जी, डिस्टेंस। तो ये आपके लिए देते हैं होमवर्क में, आप इसको कीजिएगा, हमने बहुत सारा आपको बताया, 3 4 5 प्रश्न बताए, ये आप होमवर्क में कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं इफी का, ठीक है। यहाँ तो रिलेटिव लग रहा था लेकिन कुछ और प्रश्न देख लेते हैं इफी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ये देखिए कर एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी है 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी, उसकी लंबाई पता नहीं है, एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिए 180 जो दिया गया है वो प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, यानी कि लंबाई ट्रेन का पता नहीं है, ट्रेन का लंबाई L1 मान लेते हैं, यानी L मान लेते हैं, प्लस 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, इसको जब पार करती है तो टाइम लेती है कितना सेकंड, 20 सेकंड, कितना सेकंड जी 20 सेकंड, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े, प्लेटफॉर्म जो इस पर खड़े एक आदमी को पार करती है, आदमी को पार करने का मतलब हमने आपको समझाया था केवल अपनी लंबाई पार करेगी, ठीक है जी। आदमी को जब पार करती है यानी अपनी लंबाई L जब पार करती है, ध्यान दीजिए यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, यहाँ आदमी को पार कर रही थी, तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब अपनी लंबाई, ट्रेन का लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों पार करेगी, शुरू में हम आपको समझाया हुआ था, ठीक। और जब किसी खंबे को पार करेगी, ठीक है, चाहे किसी आदमी को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई ट्रेन L पार करेगी, कितने सेकंड में 12 सेकंड, कितने सेकंड में 12 सेकंड, ठीक है। तो आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई बता, यानी 12 सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वही क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई होगी। अब एक बात हमको जरा बताइए, आप बात आपको ये बताना है कि यहाँ 20 सेकंड लग रहा है, यहाँ 12 सेकंड लग रहा है, अंतराल कितना का है जी 8 सेकंड, कितना सेकंड फालतू लग रहे हैं 8 सेकंड। ऐसा क्यों हो रहा है 8 सेकंड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ लंबाई अपनी ट्रेन की लंबाई जितनी थी उतनी लंबाई यहाँ भी है, लेकिन ये वाला 180 फालतू हो गया, यानी आप कह सकते हैं 8 सेकंड में वो चलती है 180 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी जी 180/8, 180/8। इसका स्पीड भी कह सकते हैं आप, चूंकि स्पीड जो होता है कि निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। डिस्टेंस ट्रेवल इन सर्टेन टाइम, ठीक है, निश्चित समय में तय की गई दूरी क्या होगी, स्पीड होगी। 1 घंटे में तय की गई दूरी भी स्पीड होती है, 1 मिनट में तय की गई दूरी भी स्पीड होती है, और 1 सेकंड में भी तय की गई दूरी क्या होती है, स्पीड होती है। तो उसे भी आप कर सकते थे, लेकिन हमको पता है रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है तो L इतना, L का मतलब 12 सेकंड, 12 सेकंड जो तय की गई दूरी होगी वही उसकी लंबाई होगी। तो डायरेक्ट हम 12 सेकंड का वैल्यू निकाल लेते हैं, 12 सेकंड का 180/8 गुने क्या जी 12, थोड़ा सा कट करें, 4 से चरती है 12, 4 दूनी 8, 2 में 18, 9 तिया 27, 270 मीटर, 270 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप यहाँ से लंबाई पूछा था डिस्टेंस, तो स्पीड इनटू टाइम भी कर सकते थे, स्पीड यहाँ आता, टाइम 12 सेकंड हो जाता, ठीक है, उससे भी आप कर सकते थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, करा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। एक बार हम समझाते हैं आपको, स्पीड दिया गया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, 90 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है जी, प्लेटफॉर्म का जो लेंथ दिया गया है 90 मीटर, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 60 सेकंड, इसको पार करती है 60 सेकंड में पार करती है। ये प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
पार करती है। उस रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को पार करने में, ये एक रेलगाड़ी है, बिजली के खंभे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, टाइम ज्ञात कीजिए। तो टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी आपको डिस्टेंस पता करना है और स्पीड। स्पीड यहां से दिया गया है कितना जी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस यहां से 90 मीटर क्या करती है, 90 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसका अर्थ अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म दोनों की पार करेगी। स्पीड इंटू टाइम होगा, स्पीड कितना है जी 54 किलोमीटर पर आवर में, तो 5/18 से गुना कर लेंगे। टाइम पार करती है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में, यह 60 सेकेंड में किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है। और जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, इसका अर्थ यह है कि वो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या कर रही है, पार कर रही है, यानी दोनों की लंबाई यहाँ पे आएगी। कट पीट करेंगे, 18 3 54, 5 3 15, 15 6 90, 900, कितना जी 900 मीटर, यानी कि 60 सेकेंड में 900 मीटर चल जाएगी। और 900 मीटर ये दोनों का लंबाई आया, दोनों का मतलब ये है कि रेलगाड़ी का एल का भी प्लेटफॉर्म का भी लंबाई, रेलगाड़ी का भी प्लेटफॉर्म का भी। अब फिर पूछा गया ये टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, खंबे को पार करें तो अपनी लंबाई पार करेगी। अब उसकी लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई अगर पता करेंगे तो प्लेटफॉर्म का कितना जी 90, तो 900 में से 90 प्लेटफॉर्म का है, यानी रेलगाड़ी का 810 मीटर था, रेलगाड़ी का 810, डिस्टेंस हो जाएगा 810, बट स्पीड कितना जी 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुना कर लेंगे आप, 18 3 54 हो जाएगा, 5 से कट करे ये 27 तिहाई काफी होता है, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 27 दूनी कितना 54 सेकेंड, कितना सेकेंड 54 सेकेंड, कितना सेकेंड 54 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये देखिए जी तीसरा प्रश्न है, कह रहा है आपसे 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 54 सेकेंड में, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी जो दिया गया L1 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है जी। एक खंबे को, कोई खंबा है, खंबे को पार करने में जो टाइम लेती है वो टाइम लेती है कितना जी 24 सेकंड, कितना सेकंड 24 सेकंड, ठीक। करा 360 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में उसे कितना समय, यानी अब पार करना है प्लेटफॉर्म को, किसको जी 360 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करना है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब वो अपनी लंबाई या प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी, ठीक है। कितना समय लगेगी, टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान दीजिए, डिस्टेंस दोनों का लंबाई जुटेगा, ट्रेन की लंबाई 240, प्लेटफॉर्म का 360, तो 240 आप प्लस 360 मीटर में आएगा। अपन स्पीड आपको नहीं पता है तो यहाँ से स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड होता है डिस्टेंस अपन क्या जी टाइम, डिस्टेंस अपन टाइम। खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई पार कर रही है, अपनी लंबाई कितनी है जी उसकी 240, अपन टाइम कितना जी 24, ये कटेगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड जो आएगा ट्रेन का 10 मीटर प्रति सेकेंड, आप यहाँ 10 से भाग देंगे, ये कैलकुलेट अगर करें तो बनेगा 600, कितना 600 बट्टा में कितना 10, जीरो से जीरो खत्म, कितना जी 60 सेकेंड, कितना सेकेंड 60 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, चौथा प्रश्न कह रहा है 750 मीटर लंबी एक ट्रेन एक स्थिर खंबे को 15 सेकेंड में पार करती है। इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकेंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, कह रहा है आपसे 750 मीटर लंबी एक ट्रेन, एक लंबाई है, ट्रेन की लंबाई 750 मीटर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक स्थिर खंबे को पार कर रही है, जो टाइम लग रही है पार करने में कितना जी 15 सेकेंड। खंबे को पार करने के बाद तो अपनी लंबाई पार कर रही है, यहां से स्पीड निकालिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 750, टाइम कितना है जी 15, 15 5 75, यानी कि 50 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड आएगा ट्रेन का। इसी चाल से चलते हुए तुमने स्पीड निकाल दिया 50 मीटर प्रति सेकेंड। यह ट्रेन एक पुल को 25 सेकेंड में, अच्छा ट्रेन जो है वो पुल को पार कर रही है, तो इस समय दोनों का लंबाई है, ट्रेन का लंबाई या प्लस पुल का, प्लस किसका जी पुल का लंबाई, दोनों का, यानी ब्रिज का लंबाई, ट्रेन का प्लस ब्रिज का दोनों का जुट जाएगा पार करने में। अच्छा पुल की लंबाई ज्ञात करना है, 25 सेकेंड पार करती है, तो पुल की लंबाई डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है जी 50, कितना सेकंड में पार कर रही है 25 सेकंड में, 25 5 125, यानी 1250 मीटर लंबाई होगी। लेकिन पुल की लंबाई आपसे पूछा गया, पुल की लंबाई क्या होगी जी, ये जो डिस्टेंस 25 सेकंड में वो पार की है किसको, पुल को,
तो 25 सेकंड में पुल को पार कर रही है रेलगाड़ी, तो क्या होगा, दोनों का लंबाई जुट का आएगा उसमें, तो दोनों का लंबाई है 1250। अब फिर पूछा गया पुल का, पुल का जब पूछा जाए तो आप ट्रेन वाला घटा लीजिए 750, हो जाएगा कितना जी, 500। कितना जी, 500 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए, कह रहा यदि एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, ध्यान दीजिएगा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को, इस पर कोई आदमी है, ठीक है जी, कोई मैन है, आदमी को 3 सेकंड में, जो पार करने में टाइम लग रही है वो 3 सेकंड, कितना सेकंड, 3 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को 5 सेकंड में। लेकिन यही जब रेलगाड़ी जो है, जब प्लेटफॉर्म को, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को पार करती है तब टाइम लगती है 5 सेकंड। ठीक है जी, 5 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों में अंतर कितने का, 2 का, और यहाँ 200 का, तो 2 बराबर 200, तो 1 बराबर 100 हो जाएगा। पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी, तो एक सेकंड का वैल्यू 100 है, तो 3 सेकंड का वैल्यू कितना, 300 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे सुनिए, आप कर सकते हैं, आप ट्रेन अपनी लंबाई पार कर रही है 3 सेकंड में, और ट्रेन अब प्लस प्लेटफॉर्म यानी कि 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार कर दिए कितना जी, 5 सेकंड में। कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। अगर आप माइनस करें तो ये ट्रेन दोनों लंबाई कट जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 2 सेकंड में वो 200 मीटर चलती है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी जी, 100 मीटर। आपसे पूछा गया है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई बता दीजिए क्या होगा, तो 3 सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। ऐसा इसलिए कि 3 सेकंड में खंबे को पार किए, खंबे को पार करने का मतलब अपनी लंबाई, तो 3 सेकंड का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर। 300 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1-2 प्रश्न और है, उसको देख लीजिए। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए जी। ठीक है, करा 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को, एक रेलगाड़ी 600 मीटर 200, अच्छा पुल है, रेलगाड़ी की लंबाई एल है, एल प्लस 600 मीटर, ठीक है, पुल को पार करती है 80 सेकंड में। कितना सेकंड में, 80 सेकंड में। रेलगाड़ी फिर पार कर रही है अब की बार 200 मीटर लंबे पुल को, और टाइम ले रही है 40 सेकंड। ये अंतराल लेंगे, टाइम ज्यादा है 40 सेकंड। ऐसा क्यों है, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी तो वही है, कट जाएगा, लेकिन यहाँ 600 मीटर लंबा पुल था, यहाँ 200 मीटर, तो अंतर कितने का, 400 मीटर की वजह से ये 40 सेकंड ज्यादा लग रहा था। तो 40 सेकंड में 400 मीटर चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चाहिए, 10 मीटर चलेगी, 10 मीटर चलेगी। आपसे पूछा गया रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया, तो आप 40 सेकंड लेके निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस 200 मीटर प्लेटफॉर्म का आएगा। 80 सेकंड लेके निकालेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई साथ में 600 मीटर प्लेटफॉर्म का आएगा। ठीक है, तो किसी से निकालेंगे, हम 40 सेकंड से निकालते हैं जी। तो 40 गुने 100 हो, 40 गुने 10 यानी कि 400। 400 मीटर जो आएगा ये क्या आएगा जी, 40 सेकंड में तय की गई दूरी, और 40 सेकंड में किसको तय की है जी, अपनी लंबाई प्लस 200 मीटर उसको। ठीक है जी, 400। अब केवल लंबाई पूछा रेलगाड़ी का, तो 400 टोटल है और 200 प्लेटफॉर्म का है, तो माइनस हो जाएगा, नहीं रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बचेगी, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ठीक, ये देखिए, अब कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, इसी तरीके के प्रश्न है। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है जी, और कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे जरूर। ठीक, 2-3 प्रश्न और आपको देते हैं ताकि आप भी घर पे प्रैक्टिस करें। SW ये भी, इसको भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, चलिए अगला, इसको भी आप कर लेंगे, ये भी HW में है, 2-3 प्रश्न। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। एक और है, नहीं सॉरी, बस इतना ही था। 3 प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, बाकी ये सब तो हम कर ही चुके हैं, ये कर ही चुके हैं, इसके आगे ये कर ही चुके हैं। ठीक है, टोटल कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का 20 मिनट शो आपको पसंद काफी आया होगा। ठीक है, इसके पहले 20 मिनट शो में हमने एक वीडियो और डाला था, वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्टामेंट। ठीक है, जब धनराशि का संपत्ति का बंटवारा होता था। ठीक, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लेकर आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो 20 मिनट शो का आप इंतजार करते रहिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
ठीक है, क्योंकि 20 मिनट फोक से ही आपकी बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी हो जाएगी और बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक।